आइए अब चलते हैं ऋषिकेश की ओर। भक्तजनों, देवताओं की असीम कृपा से सराबोर ये पावन नगरी ऋषिकेश एक ऐसा स्थान है जो ऋषि मुनियों की तपस्थली रह चुका है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों की हरियाली और उनके बीच कल कल बहती पवित्र गंगा ऋषिकेश के सौंदर्य में चार चांद लगा देती है। ऋषिकेश की पवित्र भूमि पर पहुंचते ही राम झूला का असीम सौंदर्य जैसे बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करने को लालायित है। जय शिव की बोलो, हर हर शिव की बोलो। गंगा नदी के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता स्टील की मोटी तारों पर झूलता ये पुल भारत की तकनीकी समृद्धि की कहानी कहता है। इसे शिवानंद झूला भी कहा जाता है। जय शिव की बोलो, हर हर शिव की बोलो। जय शिव की बोलो, हर हर शिव की बोलो। जय शिव की बोलो, हर हर। यहीं पर स्थित है रामेश्वर मंदिर। इसी मंदिर के नाम पर इस पुल का नाम राम झूला रखा गया है। और ये है स्वर्गाश्रम बाबा काली कमली वाले का समाधि स्थल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे। यहाँ पर बाबा काली कमली वाले ने जीवित समाधि ली थी, ऐसा कहा जाता है। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा रामा। इसका सौंदर्य मन मोह लेने वाला है। प्रकृति की गोद में बसे इस आश्रम में भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा है। इस आश्रम में रुद्राक्ष और चंदन के वृक्ष इसकी पवित्रता और सौंदर्य को कई गुना बढ़ा देते हैं। हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा। स्वर्गाश्रम के निकट गंगा तट पर यह है गीता भवन। इस भवन के निर्माण से पहले यहाँ 31,000 राम नाम लिखित पुस्तिकाएं दबाई गई हैं। इसकी छत पर बनी त्रिमूर्ति में भगवान राम, हनुमान जी व भगवान शिव को स्थापित किया गया है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। यहाँ यात्रियों को धर्म कर्म की शिक्षा दी जाती है। यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा भवन भी है, जहाँ जड़ी बूटियों द्वारा विभिन्न औषधियों का निर्माण किया जाता है। यहीं पर कथा स्थल भी है। बड़े भाग से नर्तन पाया, फिर भी ना गुण गाया अपने राम का। और ये है परमार्थ निकेतन। असीम प्राकृतिक सौंदर्य, आधुनिकता और धार्मिक आस्था का केंद्र। इसे परमार्थ भवन भी कहा जाता है। बड़े भाग से नर्तन पाया, फिर भी ना गुण गाया अपने राम का, अपने राम का। इस विशाल भवन के प्रांगण में स्थित ये मूर्तियां बहुत ही सुंदर तथा आकर्षक हैं। इनमें भगवान के विभिन्न अवतारों तथा देवी देवताओं को दर्शाया गया है। ये है भगवान गणेश की आकृति धारण किए हुए पीपल के वृक्ष का वो भाग जो आज धार्मिक आस्था का प्रतीक बना हुआ है।
इस भवन के विभिन्न मंदिर हमें धर्म व ईश्वर में आस्था रखने को प्रेरित करते हैं। अपने श्याम का, ओ अपने श्याम का। यहाँ पर नित्य गंगा तट पर आरती की जाती है। इस आरती में बाहर से आए यात्री भी भारतीय सभ्यता से जुड़ने को उत्सुक दिखाई देते हैं।
वेद निकेतन धाम। ये एक योग संस्थान है जो इच्छुक व्यक्तियों को योग, आसन व प्राणायाम की शिक्षा देता है। ये संस्थान श्री योग सम्राट विश्व गुरु जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया है, जिनकी वर्तमान आयु लगभग 102 वर्ष है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम। और ये है एक पत्थर का टुकड़ा जो पानी की सतह पर तैरता रहता है। कहा जाता है कि ये पत्थर का टुकड़ा उस शिला का भाग है जिसे भगवान श्री राम की वानर सेना ने समुद्र में डालकर लंका तक मार्ग बनाया था। ऋषिकेश से 5 किलोमीटर की दूरी पर है लक्ष्मण झूला। इस पुल की लंबाई लगभग 420 फीट तथा पानी की सतह से इसकी ऊंचाई लगभग 70 फीट है। बोलो भोले शंकर की बागड़ बम 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 बाजे डमरू अरे नाचे रे भोला बाजे घुंघरू। बागड़ बम 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 बाजे डमरू अरे नाचे रे नाचे। लक्ष्मण झूले के पास स्थित ये है त्रयंबकेश्वर मंदिर। बागड़ बम 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 बम। विभिन्न खंडों में बने इस मंदिर की निर्माण शैली दर्शनीय है। लक्ष्मण झूले के समीप होने के कारण ये और भी आकर्षक लगता है। 12 ज्योतिर्लिंगों से सजा ये मंदिर शिव भक्तों को आध्यात्मिक सुख प्रदान करता है। आया रे आया सावन का महीना, अरे भोले के दर जाने का महीना, कांवर को भर लाने का महीना। और ये है सच्चा अखिलेश्वर महादेव मंदिर। गंगा तट पर स्थित इस प्राचीन मंदिर में लगभग 20 फीट का ये शिवलिंग विशेष आकर्षण का केंद्र है। अरे नाचे रे भोला बाजे घुंघरू। ऋषिकेश की गोद में ही बसा ये है कैलाश सेतु आश्रम। इस आश्रम में बालाजी हनुमान की ये प्रतिमा निश्चय ही बहुत आकर्षक लगती है। त्रिवेणी घाट, यहाँ गंगा तट पर बनी प्रतिमाएं बहुत सुंदर हैं। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। इस घाट पर गंगा नदी का सुंदर नजारा देखने को मिलता है। हरिद्वार जो आए वो भव से तर जाए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओ भक्ता ओम नमः शिवाय बोलो। और इसी रास्ते में कुछ दूर और चलने पर आता है सिखों का प्रसिद्ध हेमकुंड गुरुद्वारा। नाम खुमारी वाला हरदम चढ़या रहे सुरूर, नीवा हो के ले बंदिया सब कुछ देण हुजूर। इस गुरुद्वारे में आप गुरुवाणी का आनंद लेकर अपनी यात्रा को और आध्यात्मिक बना सकते हैं।